हेलो स्टूडेंट, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई पुस्तक है। यह एमसीक्यू की एक किताब है और साथ में क्वेश्चन के नीचे व्याख्या भी दी गई है, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और व्याख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने ज़िले आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। कौन कौन से? गोड्डा और साहेबगंज। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2009। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस वर्ष में गठित हुई। तो वर्ष आपको बताना है। तो ये हुआ था ऑप्शन डी 2010 में, 28 मई 2010 में। अगला क्वेश्चन है, जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं हैं। ऑप्शंस पढ़िए। चक्रवात, बादल फटना, हिमस्खलन, बवंडर, तूफान, लू या सूखा। ऑप्शन सी है शीतलहर, सुनामी या अतिवर्षा। ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं चक्रवात, बादल फटना, हिमस्खलन, बवंडर, तूफान, लू, सूखा, शीतलहर, सुनामी और अतिवर्षा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेसैक। ऐसे आप सभी ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है भारतीय प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन बी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी भारतीय खनन स्कूल और ऑप्शन डी जेसैक। तो इसका राइट आंसर होगा बाढ़ के लिए जेसैक। बाढ़ के लिए भी, इसके अलावा सूखा के लिए भी और जंगल की आग के लिए झारखंड जेसैक को काम दिया गया है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को। खनन से संबंधी कार्य भारतीय खनन स्कूल धनबाद को दिया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है उसको सूखा से संबंधित कार्य दिया गया है। औद्योगिक आपदा से निपटने का काम मेकॉन रांची के लिए है। ये सभी आप याद रखेंगे। और भूकंप के लिए बीआईटी मेसरा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहा है? तो इसका आंसर है झरिया। ठीक है, याद करके चलिएगा, झरिया। झरिया का क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाले आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है। अगला क्वेश्चन, भूमि संबंधी आपदाएं। ऑप्शन ए है भूस्खलन, भूकंप, कीचड़ का बहाव। ऑप्शन बी बांध का टूटना, खदान में आग लगना या धंस जाना। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भूमि संबंधी भूस्खलन, भूकंप, कीचड़ का बहाव, बांध का टूटना, खदान में आग या धंसान आपदाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के चरण क्या हैं? ऑप्शन है रोकथाम है, ऑप्शन बी जोखिम कम करना, ऑप्शन सी प्रत्युत्तर तथा रिकवरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के चरण रोकथाम, जोखिम कम करना, प्रत्युत्तर तथा रिकवरी है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? तो आप याद रखिए कि जो पलामू का क्षेत्र है वहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता है। तो वो हमारे झारखंड के किस एरिया में पड़ेगा? तो वो पड़ेगा उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन ए सही है। झारखंड का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है। झारखंड राज्य का पलामू जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है। बाढ़ किधर आता है? तो बाढ़ उसके जस्ट ऑपोजिट चले जाइए, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आपको बाढ़ आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है। जिला स्तरीय सेंटर आप याद रखिएगा कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जिसको हम लोग ईओसी कहते हैं, उसका राज्य स्तर पर गठन हुआ था रांची में और जिला स्तर पर गठन हुआ था धनबाद में, देवघर में और जमशेदपुर में। ऑप्शन ए सही है। फिर से सुनिए, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, ईओसी कहते हैं, राज्य स्तर पर रांची में बना था और जिला स्तर पे आपको धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे? तो सूखा से निपटने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वाटर शेड मैनेजमेंट कर सकते हैं, वृक्षों की कटाई रोकना चाहिए और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो है वो सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु वाटर शेड मैनेजमेंट, जलाशयों का निर्माण, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण, ये सभी कदम जो है वो कारगर सिद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है,
झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इस बात को समझिए। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसको सही ढंग से काम करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति बनाया जाता है। अगर राष्ट्र स्तर पर बनाया जाए तो उसको NEC कहते हैं, और अगर वही राज्य स्तर पर बनाया जाए तो उसको SEC कहते हैं। क्या कहते हैं? SEC और NEC। राष्ट्रीय स्तर पर NEC, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो गृह सचिव होंगे। कौन होंगे? गृह सचिव होंगे। और SEC जो कि राज्य स्तर पर जो कार्यकारिणी समिति बना है उसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्य सचिव होंगे, झारखंड के मुख्य सचिव। ठीक है। इसके अलावा इसमें मेंबर कौन हो सकते हैं? तो इसके और मेंबर होंगे 4 विभागीय सचिव। ठीक है। और अगर NEC के आपसे सदस्य पूछ ले तो आप बोलेंगे कि इसमें तो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? गृह सचिव अध्यक्ष हो जाएंगे, और फिर सदस्य अन्य विभाग के जो सचिव होंगे और भी वो इसके मेंबर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति बनता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो झारखंड के मुख्य सचिव होते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले व्याख्या ही देख लीजिए। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष झारखंड के मुख्य सचिव होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जहां ग्राम स्तर आ जाएगा वहां ग्राम के मुखिया का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्यवाही कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? तो एकदम याद रखिएगा 75% और 25%। जो आपका केंद्र सरकार है वो आपको 75% फंडिंग करेगा, और जो आपका राज्य सरकार है वो 25% का फंडिंग करता है। इसी तरह से चलता है। झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्यवाही कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 75% और 25% होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रखंड आ गया तो इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। अगला क्वेश्चन, झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? तो ऑप्शन ए कहता है कि अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि जो पुराने पेड़ हो जाते हैं उसमें आग जल्दी लग जाता है, इसलिए उसको काट कर नए पेड़ लगा देने चाहिए। ऑप्शन बी है कि जंगलों में फायर टावर का निर्माण करना चाहिए, एकदम करना चाहिए ताकि आग लगे तो इसका इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचे, ताकि जो भी काम है उसको बचाने के लिए वो जल्दी हो सके। ऑप्शन सी है कि वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। सड़क बना दीजिए जंगल के बीच बीच, अगर एक साइड जंगल में आग लगा है तो बच जाए दूसरा साइड उससे। और उपरोक्त सभी, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। झारखंड में जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए, जंगलों में फायर टावर का निर्माण किया जाना चाहिए और वनों का सड़कों द्वारा विभाजन कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो अभी हम लोग जाने थे कि भूकंप जो है झारखंड में वो जोन 2 के अंतर्गत, 3 के अंतर्गत और 4 के अंतर्गत आता है। 4 क्वेश्चन आया था। 4 में 2 जिले हैं, 3 में 15 जिले हैं और जोन 2 में 7 जिले हैं। तो हमसे क्वेश्चन 3 का पूछा है तो इसमें 15 इसमें सही आंसर हो जाएगा। हमारे झारखंड के कितने जिले आते हैं जोन 3 में? 15 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। ठीक है। आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? ठीक है। जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता, या इनमें से कोई भी एक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है इनमें से कोई एक, दोनों में से कोई एक। ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता करते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित है? तो इसका आंसर लिखा हुआ है हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अभी हम लोग देखे थे कि अगर ये हम लोग का झारखंड है तो इधर आता है बाढ़ और इधर पड़ता है सूखा। तो ये कौन सा है? ये उत्तर है और ये पूर्वी है। तो ये उत्तरी है, ये पूर्वी है। तो टिक लगाइए, कहाँ लगेगा? उत्तरी पूर्वी झारखंड में। अगला क्वेश्चन, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जाता है? तो हम लोग जाने थे कि जोन 2 में भी हम लोग हैं, जोन 3 में भी हैं और 4 में भी हैं। जोन 2 में कितने हैं? 7 जिले हैं। जोन 4 में जोन 3 में 15 जिले हैं और जोन 4 में 2 जिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है मुख्य सचिव, है ना। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है। लाइटनिंग आप जानते होंगे, जो बिजली गिर जाता है उससे कई लोगों की मौत हो जाती है झारखंड में। ये एक आपदा में गिना जाता है झारखंड के लिए, जिससे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे? तो इसके लिए आपसे उपाय पूछ रहा है। ठीक है, वर्षा के दौरान घरों से बाहर ना निकलना, हाँ ये एक अच्छा है। वर्षा के समय पेड़ों के नीचे ना रुकना, हाँ पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब अगर लाइटनिंग हो रही है तो पेड़ के पास मत खड़े रहिए, कोई पॉल के पास मत खड़े रहिए। बिजली के एवं तार के खंभे से दूर रहना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो सभी ये जो डी है उस सही आंसर। झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिससे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु वर्षा के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वर्षा के समय पेड़ों के नीचे नहीं रुकना चाहिए। बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना चाहिए। ये सब उपाय हम लोग को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नो डाउट मुख्यमंत्री होते हैं। अगर यही आपका पूछे कि राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष जो होते हैं या फिर पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे वही उसके अध्यक्ष रहेंगे। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। एक होंगे मुख्यमंत्री जी और 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी प्रकार के चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं होती, कैसे? अब ये एक बात सोचने वाला है, आप ऑप्शन देख लीजिए। क्योंकि प्रकोप चरम घटना एवं आपदा के मध्य की स्थिति है। ठीक है, जब प्रकोप मानव आवासीय क्षेत्रों में आते हैं तो वे आपदा बन जाते हैं। दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी दोनों। आपको समझने के लिए है कि मान लीजिए कि कोई मरुस्थल है और वहाँ पे बहुत ज़ोर से आंधी आई, बालू वाला, और वहाँ कोई रहता ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई लोग बिल्कुल रहते नहीं, कोई मवेशी नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जीव नहीं। तो उससे क्या होगा? वहाँ पे आंधी आएगी, कुछ बर्बादी करेगा और चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि आंधी आया, हाँ प्रकोप आया, लेकिन वो हम लोग के लिए आपदा बना नहीं, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, तो आपदा नहीं हुआ। जब वो हमसे टकराएगा, यानी किसी भी जीव से जाकर के उसको हानि पहुंचाने जाएगा, हम लोग को जब परेशान करेगा, तब हम उसको आपदा कहेंगे, और नहीं तो हम उसको आपदा नहीं, सिर्फ प्रकोप कहते हैं। ठीक है, यही है इसका समझने का। अगला, यही आपको यहाँ व्याख्या में समझा दिया है कि सभी प्रकार के चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं परंतु प्रकोप आपदा नहीं होती। आंधी आया तो प्रकोप आया, लेकिन वो हम लोग से आके नहीं भिड़ा तो वो हम लोग के लिए आपदा नहीं हुआ, क्योंकि प्रकोप जो है चरम घटना एवं आपदा के मध्य की स्थिति है। जब प्रकोप मानववासी क्षेत्रों में आते हैं तब वे आपदा बन जाते हैं। अगला 27 नंबर, राज्य में खनन संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये किताब लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि खनन का कार्य जो है वो भारतीय खनन स्कूल धनबाद को दिया गया है और औद्योगिक आपदा का जो काम है वो मेकॉन रांची को दिया गया है। लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में भी प्लीज़ कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए, जिससे बाकी को भी सही आंसर पता चले। ठीक है, किताब में तो ऑप्शन डी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पहला है धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाँ, बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, बाढ़ आने से पूरा नष्ट हो जाता है। ऐसे हमारे यहाँ
बहुत ज़्यादा फसल होता नहीं है, उस पर भी बर्बाद हो जाता है। दूसरा है मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। हाँ, जल जहाँ जमा होगा वो जल जनित बहुत सारी बीमारियां लाएगा। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव। पानी जम जाने के कारण रोड बाधित हो जाता है और जो भी परिवहन है वो ठप पड़ जाता है। तो उपरोक्त में से सभी जो है सबसे अच्छा ऑप्शन है। झारखंड में आने वाले बाढ़ के से धान की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे। जैविक आपदाएं। जैविक आपदाएं जो जीव से होती हैं। महामारियां, हाँ, कीटों का हमला, ये भी सही है। और जहरीला भोज या पेय, ये भी जैव आपदाएं हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। तो हम लोग याद किए थे कि भूकंप के लिए किसको काम मिला है, बीआईटी मेसरा को। उसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को किसके लिए मिला था, सूखा के लिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये दो ऑप्शन नहीं होगा, बीआईटी मिश्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए। झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि आपको बताना है कि झारखंड में बाढ़ क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण नदियों में जल स्तर का वृद्धि होता है। नहीं, हमारे यहाँ ग्लेशियर वाली कोई नदी है ही नहीं। ठीक है, जो ग्लेशियर की वजह से खूब पानी लेकर आए और हम लोग को बहाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि, यही एक कारण है। झारखंड की जो नदियाँ हैं वो मानसूनी वर्षा से उफान में होती है और एकदम बाढ़ ले आती है, और नहीं तो वो नाला की तरफ बहती है जब वहाँ पानी नहीं पड़ता। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर में वृद्धि हो जाता है। झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि है, यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। इसी के साथ चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। किताब बहुत बढ़िया है, पढ़ते जाइए इसको। थोड़ा बहुत जो भी आंसर का मिस प्रिंट है उसको हम लोग कमेंट बॉक्स में उसके बारे में चर्चा करके उसको भी सॉल्व करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।